जय हिंद दोस्तों। लोग आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने। और ये लोगों की 13.2 की नेक्स्ट क्लास है। ठीक है ना। 13.2 के सेकंड क्लास जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से हल करेंगे। ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बिना समय वेस्ट किए हुए। ठीक है, चलिए। सवाल हमारा क्या कहना है, कह रहा है पहले तो बहुत ध्यानपूर्वक सवाल पढ़ना है और सवाल पढ़ने के बाद फिर हम लोग उसकी सॉल्विंग करेंगे। सवाल थोड़े से लेंदी हैं, कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो उस पर आपको ये नहीं सोचना कि भाई साहब कैलकुलेशन इतनी बड़ी हो रही है, कैसे हल कर पाएंगे, समय भी तो होता है 3 घंटे। ठीक है ना। तो कैलकुलेशन पर ध्यान देना है और बहुत ध्यानपूर्वक समझना। क्या कह रहा है कि एक बेलन एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। बर्तन कैसा है? एक उल्टे शंकु का आकार का है। तो बर्तन हमारा उल्टे शंकु के आकार का है, ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा बर्तन होगा, उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ध्यान दो बेटा, इसकी ऊंचाई कितनी? यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, अगर इसको h मानो तो कितना? 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है ये कैसा है भाई? सब ओपन है। कैसा है ये? ओपन है। ठीक, ध्यान देना, ओपन है। जो खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यहाँ की रेडियस कितनी है? ये रेडियस, ठीक है, ये आर बराबर कितना है? 5 सेंट। ठीक है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। पानी से कैसा है? भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक पानी से भरा हुआ है। इसको ध्यान देना, पानी यहाँ तक क्या है? भरा हुआ है ना। ठीक है, भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां में प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। कितनी? 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है। ठीक है, वाला एक गोला है जिनमें से प्रत्येक, ठीक है, डाली जाती हैं कुछ गोलियां डाली गई। ये गोलियां कुछ डाली गई, ध्यान से, ये कुछ गोलियां डाली गई। इनमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है बताओ? 0.5 सेंटीमीटर है। इनमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता। पानी का कितना भाग? 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। चलिए ध्यान देते हैं। बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या ज्ञात करना है। सॉल्व करते हैं। चलिए, मान लेते हैं, माना गोलियों क्या एन है? कितनी है? एन है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। गोलियों की संख्या कितनी है? एन है। अब उसके बाद कह रहा है कि शंकु का 1/4 आयतन बाहर निकल जाता है। तो कितनी गोलियां डाली गई? वो गोली का भी कुछ आयतन होगा। तो गोलियों का आयतन और शंकु का 1/4 आयतन बराबर होगा। ठीक है, पहले तो देख लो यहाँ, गोली त्रिज्या आर बराबर कितनी दी? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आर बराबर 0.5 सेंटीमीटर दिया गया है। और उसके बाद शंकु की ऊंचाई, शंकु ऊंचाई h बराबर कितनी? 8 सेंट। और शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या आर बराबर कितनी? तो R1 मान लो, तो R2 मान लेते हैं। कितनी हो गई ये हमारी? या इसको कैपिटल आर मान लो। ठीक है, ये ठीक रहे, कैपिटल आर। कितनी है? 5 सेंट। बड़ी भी। अब देखते हैं, मान लेते हैं एन गोली अगर गई। कितनी गोली गई? एन गोली। तो गोली का एन का गुणा हो जाएगा। एन गोली हो गई हमारी। गोली का आयतन, ठीक है, इसके बराबर होगा तुम्हारे 1/4 शंकु के आयतन के बराबर होगा। शंकु का आयतन इस क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि तुमने मान लिया है। ठीक है, शंकु का आयतन के क्या होगा? बराबर होगा। अब ये बताओ, एन गोलियां हैं तुम्हारी, यहां से आ जाओ। ठीक है, एन गोलियां हैं। एक गोली का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई R³
और बराबर में 1/4 शंकु का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, ध्यान देना। तो एन तो एज चीज रहेगा ना, क्योंकि एन ही निकालना है आपको, 4 वैसे ही छोड़ दो, पाई की वैल्यू 22/7 ले लो। ठीक है, आर की जगह में कितना लेना, अब ये आर कौन सा है तुम्हारा, गोली का है, तो गोली वाला आर कितना मान के आओ, स्मॉल आर, और इसको क्या माने हो, कैपिटल आर। ठीक है, तो स्मॉल आर की जगह क्या रखोगे, 0.5। ठीक है, कितनी बार, 3 बार, 0.5 गुणे 0.5 बराबर 1/4, और पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, और आर कितना है हमारा, आर आर हमारा 5 पे 5 पे 5। ठीक है, उसके बाद एच कितना होगा, तो 8 हो जाए। कोई दिक्कत है यहाँ, 4/3 पाई आर क्यूब, और 1 बाई, सॉरी ये 1/3 होगा, फॉर्मूला बाय मिस्टेक 1/3 को ध्यान देना, क्या लिखा है, 1/3। ठीक है, यहाँ पर भी 1/3 हो। चलो आगे, 1/3 से देखो 1/3 बेटा कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल कर सकते हो, 22/7 से 22/7 कैंसिल हो। अगर आप चाहो तो इनके दशमलव हटा हटा के ये सब कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए इस 4 से इसको 2 बार में काट देते। ठीक है, और बचा क्या होगा, तो इधर n बचा होगा, आगे को उधर भेज दें, अगर इन सबको उधर भेज दें अगर, तो देखो इधर 5/5 गुणे 4 से 2 बार में कट गया 2, और नीचे क्या आएगा, 0.5 0.5 0.5। इनका यदि दशमलव हटाओगे तो देखो ऊपर क्या निकल के आने वाला है, 3 बार, तो 3 बार 10 हो गया, तो यानी 1000 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, 1000 से क्या हो गया, गुणा हो गया, और 5 से इनको काट दो, ये देखो सब काट देते हैं, क्या बच गया। ठीक है, और इधर सब कुछ ये हमारा पाई आर स्क्वायर 5 सेंटीमीटर है, 0.5 का एक गोला था, तो 3 बार लिख लिए हम लोग, और पाई से पाई कट गया, 4/3 को 8 बार में। चलो आगे हल करोगे अगर इसको, तो कितना बन गया ये हमारा, 100 से 2 का गुणा करवा दो के तो 2000 हो गई। एक बार जरा कैलकुलेशन चेक कर, सवाल पढ़ो फिर से, कह रहा है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। बेटा त्रिज्या कितनी हो, 5 सेंटीमीटर। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। देखो त्रिज्या कितनी है, तो 5 सेंटीमीटर है, डाली जाती है, इनमें से इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, इसका जो आयतन होगा का 1/4 ये बाहर निकल गया। ठीक है, तो जो बाहर निकला है उसी आयतन के बराबर की आयतन वाली गोलियां डाली गई होंगी, है ना। ठीक है, निकल जाता है, तो इनमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करना है। हमने कहा शीशे में गोलियों की संख्या कितनी है, n है, गोले की त्रिज्या कितनी मानी गई है, R1 0.5 है, शंकु की ऊंचाई 8 है, शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, अगर n गोली डाली गई है तो गोलियों का आयतन, n गोलियों का आयतन जो होगा वो 1/4 शंकु के आयतन के बराबर होगा, 1/4 शंकु के आयतन के बराबर होगा। और ध्यान दो यहाँ, तो जो गोलियों का आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और यहाँ पर इसको काटो, इसको थोड़ा सा और हल करोगे तो इसका जो 1/4 तो गायब ही हो गया ना, 1/4 ऑलरेडी लगाओ, क्योंकि 1/3 पाई आर स्क्वायर किसका होता है, शंकु का हो गया, और 1/4 यहाँ आ गया। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ें तो ये वही रहेगा, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर क्यूब 0.5 0.5 0.5, ये हो गया स्मॉल आर वाला। ठीक है, और 1/3 एच लिख लिए, 22/7 पाई की वैल्यू, आर स्क्वायर कितना है बेटा 5 है, 5 2 बार लिखना है, कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। ठीक है, इसको ध्यान दो, फिर से हमने इसीलिए कहा था एक बार चेक, कितनी बार लिखना है, 2 बार लिख देना है। ठीक है, 5 कितनी बार, 2 बार हो गया, और एच कितनी बार लिखना है, 1 बार लिखना है। ठीक है, 22/7 से 22/7 आपने कैंसिल कर दिया है, देख लो एक बार,
22/7 से 22/7 आपने कैंसिल कर दिया है। यहाँ क्या बचा है, इसको हल करोगे अगर तो ये क्या निकल के आएगा हमारा, इस वाले 3 से 3 कटा था और 1/4 तो आपने छोड़ दिया था। ठीक है, 4 दूनी 8, 2 बार में ये कट गया, 2 से काट दोगे 2 बार में ये कट, और कुछ कटने वाला है नहीं। तो थोड़ा सा हल करो अगर तो ये बन जाएगा 5/10 पे 5/10 पे 5/10 और बराबर में क्या बचा है, इसका गुणा है यहाँ पर, बराबर में बचा है तुम्हारा 5 × 5 और में 1/, ठीक है, 1/5 से ये कट गया, 1/5 से ये कट गया। ठीक है, 5 से इसको काट दोगे तो 2 बार में कट गया, इस 2 से ये कट गया और 2 बार ये 100 बच गया। इधर देखो n गुणे 1/100 बच गया है, इधर कुछ नहीं तो 1 बचा हुआ है, क्यों ना हम इस 100 को इधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा n बराबर तुम्हारा 100। ठीक है, और ये क्या मान के आए थे बेटा, ठीक है, गोलियों की बात समझ में आ गई होगी कैसे निकालना है ना। n गोलियों की, n गोलियां हमारी जो डाली गई हैं वो हमारे 1/4 शंकु के आयतन के क्या होंगी, बराबर होंगी। आगे सवाल की तरफ बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले, ऊंचाई तो 20 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, ठीक है चलो बनाते हैं। ये बेलन हम लोगों ने बना लिया, ऊंचाई कितना दिया गया है, कैपिटल एच मान, ये ऊंचाई इसकी कितनी, और आधार व्यास 24 है। आधार व्यास कितना है बेटा, ध्यान देना, बात समझ में आ रही है। ठीक है, वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन है, तो इसके ऊपर कितना ऊंचाई देना है, की त्रिज्या कितनी होगी r, ठीक है, की त्रिज्या r कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई भी कुछ दी गई है, क्या दी गई है ध्यान दो 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको स्मॉल एच मान, कैपिटल माने। ठीक है, आरोपित है, आरोपित का मतलब क्या होता है, रखा होना। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, से लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, कितना 8 ग्राम है, और पाई की वैल्यू क्या लेनी है 3.14 लेनी है। देखो यहाँ पर साफ साफ इन्होंने कहा है कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। चलिए हल करते हैं। ठीक है, स्तंभ का पहले आयतन ज्ञात कर लेते हैं, फिर द्रव्यमान भी निकाल लेंगे। ठीक है, स्तंभ का आयतन v बराबर क्या होगा, बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब देखो ध्यान से, पहले तो इन सब का पता ही है, बड़े बेलन की अगर बात करें, बड़े बेलन की ऊंचाई ये कैपिटल एच होगी। अब कैपिटल एच कितनी हो गई हमारी बताओ, 220 सेंटीमीटर। एंड रेडियस इसकी क्या होगी, अगर इसको कैपिटल आर मानो तो क्या हो गई हमारी, और डाया 24 है, व्यास 24 था, तो रेडियस कितनी होगी 12 हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। और छोटे बेलन की अगर बात करें, बेलन ऊंचाई अगर स्मॉल एच मानो तो क्या होगी ये 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी त्रिज्या स्मॉल आर कितनी हो जाएगी तुम्हारी 8 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, ये हमें डाटा प्राप्त है। चलिए आगे लिखते हैं, v बराबर बड़े बेलन का आयतन क्या हो जाएगा तुम्हारा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होगा दोनों बेलनों का आयतन। चलो ये बताओ, पाई पाई दोनों में है तो पाई कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचा होगा आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, देखो ध्यान से, कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस
स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। पाई की वैल्यू रखते हैं 3.14 कह रखा है इन्होंने, ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद कैपिटल आर बेटा कितना दिया गया है बताओ, 12 का स्क्वायर करना है, और गुणे में एच कितना है कैपिटल एच 220 प्लस स्मॉल आर कितना है बताओ, स्मॉल आर हमारा है 8 का स्क्वायर करना है, और गुणे में क्या दिया गया है 60 दिया गया है ना। ठीक है, तो v बराबर तुम्हारा हो जाएगा 3.14, 12 का करोगे तो कितना हो जाएगा 144 गुणे, या कुछ इससे कॉमन लेंगे, अभी देखो कैसे, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान कर, 12 गुणे 12 गुणे 22 यानी प्लस 8 गुणे 8 गुणे 60 आ गया। ठीक है, इसमें से कुछ कॉमन ले लोगे, क्या बन जाएगा तुम्हारा, देखो v बराबर 3.14, और यहाँ पर कुछ कॉमन मिल सकता है आपको, जैसे 4 से ये सब आ जाएंगे 4 में, तो या तो 12 का 12 144 करवा ही लो, गुणा ही करवा लो, चलो गुणा करवाओ, 144 गुणे 22 प्लस इधर कितना हो जाएगा 8 8 64 और गुणे 60। ठीक है, p बराबर हो जाएगा 3.14, 22 का मल्टीप्लाई कराओ इससे 0, 22 चौक 88, 22 चौक 88 और 8 96। ठीक है, 22 एक अन्नम 22, 22 और 9 तुम्हारे कितने हो जाएंगे 31, 31,600 प्लस इसका गुणा कराओगे तो 0 ऑलरेडी आ जाएगा, 6 चौक 24 की 4 और 6 छंग 36, 36 तो आपके 38। ठीक है, इसको ऐड कर दो, बराबर हो जाएगा 3.14, और ऐड करोगे तो 0 रहेगी, 4 8 4 12 की 2, और 8 6 14, 14 1 15, और 3 1 4, 4 1 5, और ये साथ में 3 तुम्हारा, तो 35,520 गुणे कितना करना है 3.14। तो न्यू पेज में कर लेते हैं, 35,000 क्या था तुम्हारा 35,520, 35,520 3.14, 35,520 गुणे 3.14। ठीक है, करवाओ गुणा, इसका गुणा करवाओगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 जीरो ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, और 4 दूनी 8, 4 पंचे 4 पंचे 20, 2 22, 4 3 12, और 12 2 14। फिर एक का करवाओगे तो 0, और 2 5 5 3। ठीक है, वही 35,520 हो जाएगा। फिर 3 का करवा लोगे तो ये भी 0 हो गया तुम्हारा, 3 6 आ जाएगा, 3 15 आ जाएगा, 3 5 15, 1 16 आ जाएगा, 3 3 को 9 1 10 हो गया। ठीक है, चलो इसको ऐड कर दो, 0 क्या 8 हो गया, 2 क्या 6, 6 5 11 2 13 हो गया, और 5 5 10 4 14 1 15 हो गया, और 6 3 9 1 10 1 11 हो गया, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 1 11, और एक अंक बाद क्या 2 अंक बाद क्या लगाना है दशमलव, फाइनली हमारा क्या हो गया ये 11 15 32 और 80, 11 15 32 और 80। ठीक है, 11 15 32 और 80। चलो बैक प्रीवियस पेज में चलते हैं हम लोग, क्या था हमारा, इसका मल्टीप्लाई आया कितना 11 15 32.80। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेशन बेटा आपको बहुत ध्यानपूर्वक करनी होगी, ये हो गया। उसके बाद पूछा क्या है द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, और यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना है 8 ग्राम है। ठीक है, चलो आते हैं द्रव्यमान, पहले तो ये बताओ 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम है। ठीक है, तो हम लोग द्रव्यमान निकाल लेते हैं। द्रव्यमान क्या होगा भाई, इस पूरा सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना, आयतन, आयतन गुणे 8 ग्राम। ठीक है, तो ये बताओ आयतन कितना है तुम्हारा 11 15 32.80 पे 8, करवा दो गुणा, तो ग्राम में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ग्राम में आ जाएगा। चलो करवाओ गुणा, 8 0 0 अट्ठी अट्ठी 64 की 4, और दशमलव भी यहीं लगा दो, 8 दूनी 16, 16 और 64 अच्छा 6, 6 22 की 2, और हासिल तुम्हारा आ जाएगा 2, और 8 3 24 2 26, 8 5 40 40 2
42 और 8 एकन्नम 8 4 12, 8 एकन्नम 8 1 9 और 8 एकन्नम। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ग्राम में इसका द्रव्यमान हो गया। ठीक है, लेकिन यदि ग्राम में ना पूछे तो आपसे क्या कर सकते हो आप, तो किलो में भी चेंज कर सकते हो। तो 1 किलो बराबर क्या होता है, एक बराबर होता है 1000 ग्राम। ठीक है, यूनिट कैसे चेंज, 1 ग्राम बराबर क्या आ जाएगा, 1000 इधर भेज दे, 1 ग्राम बराबर आ जाएगा 1/1000 kg। ठीक है, तो अगर 1 ग्राम निकालना है तो 1/1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 कराना है तो 2 तो हमको इसको केजी में चेंज करना है। तो फिर क्या निकल के आएगा, ये 8922.240 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, किलोग्राम में डिवाइड करोगे तो फाइनली ये हो जाएगा 3 अंक और दशमलव लग जाएगा, तो 3 जीरो है तो 3 अंक लग जाएगा, तो 892.262240 किलोग्राम क्या आ जाएगा, किलोग्राम। ठीक है, आशा है सवाल समझ में आ गया होगा। ये रफ वर्क था और ये आपका जो है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा, ये तुम्हारा आंसर हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नोट कर सकते हैं, पुराना क्या था इसको देख ली, ये था हमारा। ठीक है, ये हम लोगों का आयतन निकला है, पूछ रखा था उसने द्रव्यमान क्या होगा, तो हम लोगों ने द्रव्यमान नेक्स्ट पेज में निकाल दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। ठीक है, एक ठोस है जिसमें ऊंचाई कितनी 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, ये ठोस है और ठोस कैसा है, शंकु सम्मिलित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई है 100, ध्यान देना कैपिटल एच मान लो, और त्रिज्या कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, आर बराबर कितना, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं शंकु की ऊंचाई अगर कैपिटल एच मान लो, क्या होगी तुम्हारी 100, ध्यान दो, और शंकु की त्रिज्या है ना, त्रिज्या। ठीक है, आर मान ले या कैप आर भी मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं। ठीक है, इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, क्या हो जाएगी तुम्हारी 60 सेंटीमीटर, दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित, बेटा ये किस पे अध्यारोपित है, 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, तो ये अर्धगोला बन गया, इसकी त्रिज्या बच्चा कितनी होगी, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, आर बराबर कितना होगा, 60 सेंटीमीटर, ध्यान देना, इधर भी आर बराबर कितना, 60 सेंटीमीटर। दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा, बहुत आसानी से, बिल्कुल एक एक शब्द हम तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं सवाल। ठीक है, कितने पार्ट से कहाँ क्या मिल रहा है। इसको पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। तो बेटा बेलन की तली को स्पर्श करे अर्थात बेलन हमारा लगभग इतना ही होगा, ध्यान दो, ये बेलन की तली को स्पर्श करना चाहिए, तो बेलन हम लोग बना लेते हैं और इसकी तली को ऐसे ही स्पर्श करना चाहिए। ठीक है, ऊपर से बना लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार बन जाएगा। ठीक, चलिए ऊपर भी ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ये बेलन बन गया ना। अच्छा ये बताओ, ये 120 इसका था और 60 इसका है, ये बताओ ये टोटल बेलन कितने का हो जाएगा भाई, 60 और 120 180 का हो जाएगा मेरे। ठीक है, तो इस कैपिटल एच न मान के स्मॉल एच मानो, स्मॉल एच मानो, क्योंकि ये तो ज़्यादा बड़ा है, इसको कैपिटल एच मान लेते हैं। यानी बेलन की ऊंचाई मिल गई बेटा हमको, बेलन की ऊंचाई, इसको स्मॉल एच कर लेते हैं। ऊंचाई कितनी मिल गई बच्चा, कैपिटल एच बताओ, 180 से, 180 से आगे बढ़ जाए हम लोग, 80 से के बाद आगे क्या है, बेलन की तली को स्पर्श करे, बेलन की तली को स्पर्श कर रहा है और दोनों तरफ से, यदि बेलन को त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या भी मिल गई
बेलन की क्या क्या तो स्मॉल आर मान लोगे तो 60 सेंटीमीटर, दोनों सेम 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 ही, कोई दिक्कत नहीं। बाद अर्धगोला भी है, अर्धगोले का भी डाटा लिख लेते हैं। अर्धगोले त्रिज्या है ना, अर्धगोले की त्रिज्या आर भी कितनी होगी बेटा, 60 सेंटीमीटर। कहा था कि उसी नाप माप की त्रिज्या है। और उसकी ऊंचाई 180, तो बेटा 180 ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है। बेटा बेलन में शेष पानी कितना बच रहा है, ध्यान दो जरा सा, हम इसको पानी को दूसरे कलर से कर देखो। ये तो ये तुम्हारा बेलन में पानी भरा, यही तो पानी बचा होगा, और कहाँ से पानी आएगा, यही तो पानी बचे, ये पानी भरा हुआ है। ठीक है, यही पानी बच जाएगा बस, और कहाँ से आएगा। ये पानी बचा, कुछ यहाँ बच गया होगा। ठीक है, कुछ इस तली में बच गया होगा ना, इस तरफ ऐसे यहाँ बच गया होगा, इतना पानी हम लोगों को बचा होगा। तो ये बताओ, बेलन में से अगर हम लोग अर्धगोला और शंकु हटा दें तो पानी का आयतन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, चलो निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ हल करते हैं। ठीक है, बेलन में शेष पानी का आयतन, बचे पानी का आयतन निकालना है ना। बचे पानी का आयतन। ठीक है, क्या होगा, बेलन का आयतन पहले लिख लेते हैं, और बेलन का आयतन, सवाल लेंदे बेलन का आयतन, लेकिन एग्जाम में आते हैं 6 नंबर में। उसमें से क्या घटा देते हैं, एक शंकु का आयतन घटा देते हैं, सॉरी घटाना है ना, माइनस कर देते हैं क्या, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, ये क्या करते हैं, माइनस करते हैं अर्धगोले का आयतन, ध्यान देना। चलो ठीक है, लिखते हैं आगे। p बराबर, ये बताओ बेलन का बेटा आयतन क्या होता है, पाई, और आर मान के आए हो क्या, कैपिटल आर स्क्वायर एच, ये बेलन का होता है। माइनस क्या करना है, शंकु का, तो देखो शंकु क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, स्मॉल एच, प्लस क्या घटाना है, और अर्धगोले का, तो अर्धगोले क्या होता है, 2/3 पाई आर। ये हम लोगों को सॉल्व करना होगा। वैल्यू पुट करो बेटा, पाई की वैल्यू तो कुछ नहीं दिया गया, तो क्या लेना है हमको, 22/7 ही लेनी है। और देखो तीनों में पाई 22, पाई 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 है, तो क्यों ना हम पाई बाहर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर पाई बाहर कर दें तो यहाँ क्या बचा, आर, और कौन सा आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर कहाँ गया, कितना है 60, कोई दिक्कत नहीं। जब 60 सबकी ही त्रिज्या है तो 60 सबसे बाहर निकाल लेते हैं, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, सबसे बाहर निकाल लो। चलो पाई मिल गया, आर स्क्वायर मिल गया, ठीक है बाहर। यहाँ एच बचा है, एच कितना हो गया, 180, वैल्यू पुट करो, माइनस यहाँ 1/3 बचा होगा। ठीक है, पाई चला गया, आर स्क्वायर चला गया, इनटू में एच, एच कितना है बेटा, कौन सा एच है, शंकु का, तो शंकु की हाइट कितनी थी, 120, 120। ठीक है, उसके बाद प्लस 2/3 बच जाएगा, पाई चला गया, आर बचा, आर स्क्वायर चला गया, तो सिंगल आर बचा होगा, और आर कितना है, 60 है। हल करते हैं इसको, इससे इसको काट दें बेटा तो 40 बार में कट जाएगा, 3 चौको 12, इससे इसको काट देंगे तो 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यू लिखते हैं, 22/7 गुणे आर कितनी बार है, 2 बार है, और आर की वैल्यू 60 गुणे 60, और यहाँ 180 माइनस कितना बचा, 40, माइनस 40 प्लस का 20 दूनी 40। ठीक है, ठीक है, ये p बराबर, देखो 22/7 गुणे, हमारा कितना हो गया ये, 6×6 = 36 कर देते हैं, 3600 इंटू 180 माइनस 4 4 40 40 कितना हो गया, 80 हो गया, तो घटा देंगे है ना। ठीक है,
तो फाइनली आंसर्स में क्या बचने वाला है, 22/7 इन 3600 इंटू 1। ओके, आगे हल करेंगे अगर। और क्या पूछा, हाँ यही तो पूछ रखा था हमसे। आगे आ जाओ। तो v बराबर तुम्हारा क्या हो गया, 22 का गुणा यदि कराओगे इसके साथ तो क्या हो जाएगा, 22 छक्का, तो क्या ठीक है, 22 छक्का कितना होता है तुम्हारा, 112। और 112 की क्या लिखनी है, तो ठीक है। और 22 त्रिक का 66, 66 में 12 और जोड़ दोगे कितना हो जाएगा तुम्हारा 78। ठीक है, कितना हो जाएगा 78, यानी 782। और साथ में कितना जीरो लेना है, 2 जीरो लेना है। पूरे में क्या लिखना है, 100 लिखना है। अपॉन में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगर चाहो तो 7 से क्या करा सकते हो, इसका मल्टीप्लाई, वो डिवाइड करा दो। अगर 7 से डिवाइड करा दोगे तो देखो इसका तो पहले मल्टीप्लाई करा दो, 782 एंड साथ में कितने जीरो, 4 जीरो, डिवाइड बाई 7। 7 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये 7 एकन्नम 7 एकन्नम 7, और साथ में एक 7 एकन्नम 7 फिर आ गया, है ना 12। देखो 7 एकन्नम 7 कट गया, एक बार 8, 7 एकन्नम 7, फिर कितना बचा, एक 12 हो गया। 12 में एक बार दोगे भाग तो कितना हो जाएगा, 7 एकन्नम 7, बच कितना गया, 5। ठीक है, 7 5 12, तो 5 बच गया, 5 इसको दे देंगे, 50 हो गया। तो 7 छंग 42 और 7 सत्ते 49, 7 बार चला जाएगा, फिर एक बच जाएगा, फिर 3 बार, एक बार जाएगा, फिर 3 आएगा। ठीक है, फिर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो तुम्हारा 3 आएगा, तो इसको दोगे कितना हो जाएगा तुम्हारा, 30 हो जाएगा। 7 चौक 28, फिर 2 आएगा तो 7 दूनी 14। ऐसे करके ये सेंटीमीटर क्यूब में ये कुछ इसका क्या हो जाएगा, आयतन आ जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आयतन आ जाएगा। आशा है समझ में आया होगा। चलते हैं, कैलकुलेशन में थोड़ी सी अगर भी दिक्कत आपको समझ में आ रही तो आप अलग कैलकुलेशन करके हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। ठीक है, एक गोलाकार कांच का बर्तन है, एक गोलाकार कांच का बर्तन है। एक गोलाकार कांच का एक गोलाकार कांच का बर्तन है जिसकी बेलनाकार गर्दन है। कैसी है गर्दन बेटा, बेलनाकार। ऐसी क्या है, इसकी गर्दन है। ऐसी इसकी क्या हो गई है, गर्दन हो। चलो आगे देखो। ठीक है, ऐसा कोई पात्र दिया गया ना, चलो समझ में आ रहा होगा ये, ऐसा ठीक रहे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया, एक गोलाकार कांच का बर्तन है। ठीक है, कांच का ऐसा क्या रहा होगा, ये बर्तन रहा होगा। चलो ठीक है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर। देखो ये लंबाई ये कितनी है, अगर इसको h मानो 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से यहाँ तक आ जाओ, d बराबर कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर। r कितना हो जाएगा बेटा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, r कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। गोलाकार भाग का व्यास यानी ये वाला व्यास तुम्हारा d बराबर कितना है, 8.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो r कितना हो जाएगा बेटा इसका, 8.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है,
इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि आयतन बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। बर्तन का आयतन उसने कितना ज्ञात किया बेटा? आयतन V बराबर कितना निकाल लिया है? 345 सेंटीमीटर है। समझो ध्यान से। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई यहाँ होना चाहिए था। पाई बराबर 3.14 का इस्तेमाल करना। ठीक है, बात समझ में आ गई? पाई की वैल्यू कितनी लेनी? 3.14 का इस्तेमाल करना है। चलिए हम लोग हल करते हैं और देखते हैं कि क्या बच्चे ने आंसर सही निकाला है या गलत निकाला है। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पेन लेके लग जाइए अपने में। क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। ठीक है, तो दो चीजें हैं। पहले तो ये बताओ, ये बेलन हो गया, क्या हो गया? बेलन हो गया। और दूसरा ये क्या हो गया? गोला हो गया। तो दोनों का आयतन निकाल लेते हैं और देखते हैं कि भाई साहब आपका आंसर सही है या नहीं है। चलिए देखते हैं। ठीक है, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन बताओ। बेलन का आयतन पाई r² h प्लस गोले का 4/3 पाई r। ठीक है, पाई दोनों में है, चाहो तो बाहर ले लो। 3.141 लेना है गुणे में। आर आर देखो डिफरेंट डिफरेंट है, वैल्यू रखते हैं। इसको हटाओ, कॉमन ले लेते हैं। पाई हमने बाहर कर ली, तो आर बचा होगा। और कौन सा? बेलन का आर। तो बेलन की त्रिज्या बेटा कितनी आई है ये बताओ? 8.5/2। 8.5/2 कितनी बार? 2 बार। 8.5/, ठीक है, 2 बार। फिर एच कितना है बेटा? तो एच बताओ कितना हो गया तुम्हारा? सॉरी, बेलन का निकाल रहे हो ना, इसका लिख दिया। तो बेलन का आर कितना है? 2 सेंटीमीटर, वो 1 सेंटीमीटर। 1 का 2 बार स्क्वायर कर देते हैं। एच कितना है? 8 है। प्लस 4/3 गुणे आर कितना है? तो 8.5/2 गुणे 8.5/, ठीक है। इनसे ये कैंसिल हो गया और 8 वैसे ही रहेगा और 3.14 अलग ही रहेगा। ठीक है, 8 वैसे ही छोड़ दे। प्लस से दशमलव हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, 85 गुणे 85/3 और साथ में डबल 10। ठीक है, आगे हल करते। चलो, ये क्या हो जाएगा हमारा? 0.141 गुणे ब्रैकेट में क्या है? 8। इसका एलसीएम लोगे, अगर एलसीएम ले लिया आपने तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? 8×3 = 24, 2400 प्लस 85 गुणे 85 करा देते हैं हम लोग। ठीक है, 50 25 और 5 8 40, 40 2 42। फिर 8 5 40 और 40 और 40, 8 5 40 और 8 8 64, 64 और 4 68। ठीक है, 5 2 8 4 12 और 1 7, 7225। कितना हो गया? 7225। ये कितना हो गया? 7200। ठीक है, सही है, 7225। चलो आ जाते हैं, आगे पहुँच। ठीक है, तो ऐड कर दो। तो 7225 2400 कितना हो गया? 5 2 6 7। ठीक है, 3.141 का गुणा करा देना। चलिए गुणा करा देते हैं। 9625 क्या आया? 9625 3.141 का कराओ। ठीक है, 5 2 6 9। ठीक है, आ जाओ। 4 5 4 दूनी 8 2 10, 4 छंग 24, 24 1 25 और 4 नहीं
36, 36 तो 38, ठीक है। फिर वही आ जाएगा तुम्हारा, इसको 5 और 2 है, ठीक है। फिर आ जाओ नीचे, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, एक 7, 7 और 3 अंग 18, बाकी 8, 3 और 27, 27 एक 28। ऐड कर दो बेटा, 5 2 5 6 5 11 और 9 5 14, 14 नहीं 10, 10 9 19 20, 30 एक 22 और 7 6 13, 13 8 23 की 3 और 9 3 12, 9 3 12, ठीक है। 12 और 8 आपके 20 और 20 तो 22, ठीक है। और 8 8 2 10 की 2 और 2 1 3। फाइनली क्या हो गया ये, 30 23 21 25, 30 23 21 25 का तगड़ा आंसर आ रहा है। 30 23 21 25, 30 23 21 25 क्या आया है, 23 21 25, ठीक है। 21 25 और 3 अंक बाद क्या लिखना है, 3 अंक बाद क्या लिखना है, दशमलव। यहाँ गलती से यहाँ दशमलव, ठीक है। बच्चे का सही है कि नहीं भाई साहब, आंसर तो सही नहीं आया बच्चे के बराबर, आंसर तो बहुत बड़ा आ रहा है, इसलिए बच्चे का आंसर गलत है, ठीक है। यानी आंसर मैच, कैलकुलेशन आप भी चेक कर लेंगे बट आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार ध्यान से देख लेना है और चेक कर लेना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आशा है क्लास समझ में आई होगी। इस कैलकुलेशन पर ध्यान नहीं देना, कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर, तरीका हमने बता दिया, ठीक है। आशा है समझ में आया होगा। चलिए हम लोग यहीं से अपनी क्लास का करते हैं और आप सबके लिए स्पेशल थैंक्स है, आप लोगों ने इस समय क्लास को देखा और पढ़ाई की, ठीक है। हमारा यही टारगेट रहेगा कि अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला करके अपने मम्मी पापा और अपने गुरुजनों का नाम, ठीक है। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।